मैं नवल किशोर झा, आचार्य, विषय हिंदी। आज आपके सामने मैं महाप्राण निराला की एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता का शीर्षक है भिक्षुक। इस नाम से शायद आप परिचित होंगे ही। जैसे ही यह शब्द चित्र आपके समीप पहुँचता है, आपका हृदय दया से भर जाता है। तो मैं सबसे पहले पूरी कविता आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कविता अच्छी लगेगी। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ में दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। बाएं से वह मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। आप सोच सकते हैं कैसी विचित्र स्थिति है। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। साथ में दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। आप गौर करेंगे, भिक्षुक के साथ उनके दोनों बच्चे भी भूखे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते। भूख लगी है, कई दिनों से अनाज नहीं मिला है, भोजन नहीं मिला है। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे हैं जूठी पत्तल कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। अपनी स्वच्छंदतावादी रचनाओं के लिए कविवर निराला नाम ही पर्याप्त है कि छायावाद के महास्तंभ इन्हें क्यों कहा जाता था, क्यों इन्हें प्रगतिशील कवियों की श्रेणी में रखा जाता था। कहा जाता है कि बिना छंद की कविता नहीं बनती, परंतु कविवर निराला ने यह सिद्ध कर दिया। छंद को अपनी मुट्ठियों में जकड़कर इन्होंने मुक्त छंद में इस कविता की रचना कर दी। मैं तो इस कवि का कायल हूं। मैं जब जब इनकी कविताओं को पढ़ता हूं और चिंतन करता हूं, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगने लगता है कि ऐसा कवि और ऐसी रचना मैंने आज तक नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं, निराला का समस्त जीवन दुखों से सराबोर था। फक्कड़ कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं, परंतु इनकी रचनाओं में जो धार मिलता है वह अन्य कवियों में प्रायः लुप्त दिखाई देता है। तो मैं आशा करता हूँ मैंने जो निराला की कविता आपके सामने में प्रस्तुत की वह आपको कैसा लगा। आपके जवाब के इंतजार में आपका सेवक, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।